हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो होमोजीनियस फॉर्म से रिलेटेड हैं और ये जो इसका जनरल फॉर्म है वो ये दे रखा है और ये जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो टाइप है एक तरह से ये फोर्थ टाइप है। इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं, इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इसका एक जनरल फॉर्म है, जैसे ये अपॉन में दे रखा होता है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ अपॉन में नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है ना, ये इस टाइप से अपॉन में फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करिए। तो देखिए जरा, मैं इस क्वेश्चन को जैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आपका डी एक्स प्लस 2xy और डी वाई इज इक्वल 0, ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए इस टर्म को जरा इधर ले जाइए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2xy और dy इज इक्वल माइनस, इस टर्म को जब इधर ले जाएंगे तो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dx, ऐसा लिखा जा सकता है। और उसके बाद में इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि dy और dx को इधर लाइए इज इक्वल, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दो इसमें, तो ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2xy। अब आप देखिए जरा, ये होमोजेनियस फॉर्म अभी मैंने जो इसमें इसको चेंज कर दिया, क्या ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए जरा, इसका न्यूमरेटर में पावर हर टर्म्स में, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, न्यूमरेटर में चेक करिए, ये आपका फाई एक्स वाई और ये आपका साई एक्स वाई, यही तो है। तो न्यूमरेटर में 2 2 है पावर, और देखो यहाँ पर 1 और 1, यहाँ इनटू है, 1 और 1 इन दोनों का प्लस होकर के 2 हो जाएगा। तो देखो ऊपर भी पावर, ऊपर भी होमोजीनियस है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी होमोजीनियस है, और दोनों की डिग्री भी सेम है। ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। दोनों होमोजीनियस होना चाहिए, न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में होमोजीनियस हो और दोनों की डिग्री भी इक्वल हो, तब हम इस फॉर्म को मानते हैं होमोजीनियस फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है। बस क्लियर हो गया, तो ये होमोजीनियस में है। अब इसके बाद इसका मेथड क्या है वो बिल्कुल फिक्स मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में। क्या बताया था कि हम यहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे y इज इक्वल वी इंटू एक्स, ये पुट करते हैं, हर बार यही काम करना है हमें। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा, v सेम x का 1 प्लस x और ये dv बाई डी एक्स। ठीक, अब आप इसको फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, और यहां से फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों से, ये जो दोनों हैं इन दोनों से y की वैल्यू और dy एंड dx की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले इस जब होमोजीनियस में हो जाए इक्वेशन, y इज इक्वल वी एक्स पुट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। ये बिल्कुल फिक्स काम है आपके लिए। ठीक है ना, फिक्स मेथड है, इसको आप यहाँ रखिए। अब जरा, तो डी वाई डी एक्स की जगह पे ये रख दूंगा v प्लस एक्स डी वी एंड डी एक्स। ठीक है ना, ये तो यहाँ आ गया इसकी जगह पर। ठीक है, ये रख दिया, और उसके बाद आगे y स्क्वायर है, यहाँ y इज इक्वल वी एक्स है, तो y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू वी इंटू एक्स। ठीक है ना, y की जगह पर, देखो यहाँ y की जगह पर, यहाँ y की जगह पर ये पुट कर दिया। उसके बाद आगे
अब देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाला टर्म इसके बाद कैंसिल होता है, ठीक है। तो देखो ये v प्लस एक्स और ये डी वी बाई डी एक्स और इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो आपका v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वी। देख लीजिए, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हर बार कैंसिल होगा और कैंसिल करने के बाद फिर आपका ये x और ये आपका डी वी बाई डी एक्स, इस v को आप इधर ले जाइए और यहाँ क्या बचा आपका v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये 2v और माइनस v, इसको v को इधर ले गए, ठीक है ना। देख लीजिए और उसके बाद अब यहाँ एलसीएम ले लो, 2v एलसीएम आ गया, v वाले टर्म एक साइड में। अब इसके बाद ये जो है ना फर्स्ट जो मेथड है इसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस मेथड से क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा, x वाले टर्म कैंसिल होते हैं, उसके बाद ये सेपरेट होता है क्वेश्चन। स्टार्टिंग में नहीं होता, स्टार्टिंग में ये सारा काम करना पड़ता है। होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका v स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ माइनस का और ये 2 और ये आपका v स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इज इक्वल x डी वी ओवर डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। आगे मैं इसको डी एक्स डी वी बाई डी एक्स ये लिख सकता हूँ आगे। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो है यहाँ माइनस करिए जरा, तो ये आपका माइनस 1 और माइनस का ये v स्क्वायर अपॉन में ये 2v, ऐसा हो गया, ठीक है। इस टाइप से बन गया। और इसके बाद इसमें से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इंटू 2v और dv, ठीक है ना, और इज इक्वल माइनस 1 कॉमन लो 1 प्लस v स्क्वायर और dx, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ 2v dv अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर, देख लीजिए कोई दिक्कत यहाँ आपको, ठीक है। ये टर्म हमने इधर ले आए और ये आपका यहाँ और ये आपका x को आप इधर ले जाइए, तो माइनस 1 अपॉन माइनस यहीं छोड़ दिया या माइनस को इधर ले आते x और ये डी एक्स, देख लीजिए इस टर्म को इधर भेज दिया, इस टर्म को इधर भेज दिया। आप इसको अब देख लें ढंग से, ठीक है। और इसके बाद देखें जरा, अब आप इसका उसके बाद जब हम सेपरेट कर दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2v dv अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल माइनस 1 अपॉन में x और dx और प्लस में आपका देखिए यहाँ ये इसका इंटीग्रल लॉग में निकल के आएगा जनरली, तो आप लॉग सी भी रख सकते हैं कांस्टेंट, कैलकुलेशन और इजी कर देगा वो, इसलिए लॉग सी रख दो या लॉग सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये पुट हो जाएगा, ये पोर्शन पुट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। तो मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पुट करने पर देखिए t इज इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर पुट किया तो डी टी बाई डी वी इज इक्वल 2v और 2v dv इज इक्वल dt। देखो इसको और इन दोनों को जरा यहाँ पुट करें, तो देखो ये आ गया डेरिवेटिव ऊपर 2v dv की जगह पर मैं dt रख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटीग्रल और ये आपका 1 अपॉन में t और dt, देखिए जरा ये हो गया, और इज इक्वल ये माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन में x और dx और प्लस में log और ये c। अब इसका log t हो जाएगा, ये log t हो गया इज इक्वल ये माइनस और ये log और ये x हो गया और प्लस का ये log और ये c हो गया। इसको इधर ले आइए
और t की जगह पर ये रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका log 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस log और ये x और इज इक्वल log c, ऐसा कर सकते हैं। अब log m प्लस n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये log x 1 प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल log और ये c। अब log से log देखो ये कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने log c यहाँ रख दिया था। c रख दोगे तब भी आंसर सही है, ठीक है ना। ये काम करते हैं, तो हमारे पास अब क्या बचा, x 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल c, ऐसा हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसके बाद फिर हम जो v जो हमने रखा था, v में आंसर आ रहा है तो v की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो v इज इक्वल हो जाएगा यहाँ से y अपॉन में x, वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ से देख लीजिए पहले इसको पूरा। ठीक है। अब देखिए आगे, अब मैं यहाँ इसमें x और 1 प्लस वी की जगह पर वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और इज इक्वल सी, ऐसा हो जाएगा। या इसको हम आंसर को और भी कुछ लिख सकते हैं, x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या इतना ही छोड़ दो, ठीक है ना। इसका इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो x का मल्टीप्लाई करने पर मैं इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखे देता हूँ इसको, ठीक है ना। इस आंसर को यहाँ लिखे देते हैं यहाँ पर, दिस इज फाइनल आंसर आपका। इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आपका x और आपका सॉरी x का मल्टीप्लाई करना है, तो x और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल सी, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन। देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, इसको देखें आप जरा, x माइनस वाई और डी वाई डी एक्स इज इक्वल वाई एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ से मैं डी वाई डी एक्स निकालूँ जरा, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई और अपॉन में ऐसे भेज दीजिए x और x माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो जरा इसका, तो एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर ये इज इक्वल, ये सब आगे सॉल्व कर दिया मैंने, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देख लीजिए आप। अब आप इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री चेक करिए। इसमें देखो यहाँ 1 और 1 मिला करके 2, इस टर्म में भी 2, इसमें भी 2, यहाँ 2 और 1 और 1 2, ठीक है ना। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री भी 2, ऊपर भी 2 2 है, नीचे भी 2 2 है, मीन्स होमोजेनियस है। सॉल्व करने का तरीका, पुट y इज इक्वल वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर हम डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान के, तो आपका ये v
1 प्लस आपका x और dv बाई dx। अब आपको ये तीनों, फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड, इन तीनों से हम ये वैल्यू, ये दोनों आपका ये y की वैल्यू और dy dx की वैल्यू इसमें रखना है, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो देखो यहाँ dy बाई dx की जगह पर मैं ये रख दूंगा v प्लस एक्स और ये dv बाई dx, ये रखा जा सकता है। और देखो यहाँ इसको मैंने और सॉल्व करके यहाँ लिख दिया था इसको, तो x तो यहाँ है, x की जगह पर तो सेम x का कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब y की जगह पर ये vx, ठीक, और प्लस ये आपका ये स्क्वायर हो रहा है y का, तो v स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स और ये v, ऐसा हो गया। अब आप देखें ऊपर से एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और एक्स स्क्वायर कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड लग जाएगा इसमें, बस यही काम है इसमें और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब इसको मैं एक स्टेप को यहाँ v प्लस एक्स और ये dv बाई dx इज इक्वल, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो ये v प्लस v स्क्वायर ये बचा, ठीक है, v प्लस v स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ 1 माइनस v बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस v को आप इधर ले जाइए, तो देखो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे x dv बाई dx, ठीक है। इसके बाद स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x dv बाई dx, और इस v को इधर ले जाना। पहले ये क्या है, v इज इक्वल v स्क्वायर प्लस v और अपॉन में 1 माइनस v, ठीक है, और उसके बाद माइनस v, और 1 माइनस वी को एलसीएम आ गया तो v स्क्वायर प्लस v, ये तो है ही यहाँ, माइनस का अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस v और प्लस का ये v स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए साइन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो ये माइनस v और प्लस का v स्क्वायर, और ये v से v जो है ये माइनस v प्लस v कैंसिल हो गए, और उसके बाद ये x dv बाई dx इज इक्वल, इन दोनों को जरा देखें, v स्क्वायर और v स्क्वायर कितना हो गया आपका 2v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v, ऐसा हो गया, v स्क्वायर 2v स्क्वायर ये आ गया। उसके अब इसके बाद सेपरेट कर दो इसको, अब इसको सेपरेट कर दो, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आप इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस v और x 1 माइनस v और dv इज इक्वल 2v स्क्वायर और dx, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, और या 1 माइनस v और dv, और इसको आप इधर लाइए, अपॉन में ये मैं इसको ये लिख सकता हूँ v स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो v वाली टर्म एक साइड में हो गई है, और इज इक्वल 2 इधर छोड़ दिया, 2 अपॉन में ये x एंड dx, देख लीजिए 1 माइनस v dv और ये v स्क्वायर इधर ले आया, या 2 के साथ भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि 2 इधर ही क्यों रखा है, इधर भी ले सकते हैं 2 को, ठीक है ना। 2 हमने इधर छोड़ दिया और x को इधर ले गए, आ गया। अब इसके बाद इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में v स्क्वायर, इसको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन में v स्क्वायर और v और आपका ये v अपॉन में v स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये dv इज इक्वल 2 अपॉन में x, है ना, और ये साइन ऑफ इंटीग्रल एंड dx और प्लस c, ठीक, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग, हमने अब इसका इंटीग्रेटिंग कर दिया, हमने ये सेपरेट किया, सेपरेट करके हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद सेपरेट करते हैं, ये वाला सिस्टम रहता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो यहाँ से v ये कैंसिल हो रहा है, तो एक तरह से इसको, और इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो देखो ये v माइनस 2 हो जाएगा,
एंड देखो ये आपका v-2 हो जाएगा, चलो इसको ऐसे एक साथ ही रहने दो, और ये आपका -1/v हो जाएगा, एक और स्टेप लिख गया ये, और इज इक्वल आपका 2 बाहर आ गया, 1/x हो गया और dx हो गया और प्लस का c हो गया, और उसके बाद इसका आंसर। तो आंसर अब देखो जरा क्या हो जाएगा, v इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ इसको आंसर को अब जरा, ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगा ये। तो ये आपका v-1/-1 और ये माइनस का ये log v और इज इक्वल आपका ये 2 log और ये x और प्लस का c, ये आ गया, देख लीजिए। और उसके बाद फिर हम v की वैल्यू जो रखी, v जो है यहाँ से v की वैल्यू, फिर हम आंसर को ओरिजिनल उसमें यहाँ से v निकालेंगे, तो v इज इक्वल आपका y/x, ये वैल्यू फिर हम यहाँ रखते हैं। v में आंसर को नहीं छोड़ना है, बार बार बोल रहा हूँ, v की वैल्यू को जो हमने, v तो एक सॉल्व करने का सिस्टम है, फिर v की जगह पर y/x यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया एक तरह से, इसको पहले तो और सॉल्व कर लो जरा, ये हो जाएगा -1/v, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, -log v इज इक्वल log x², ऐसा कर सकता हूँ, प्लस c। अब v की जगह पर रख दीजिए -1/v की जगह पर y/x, ठीक है, y/x माइनस log y/x इज इक्वल log x² और प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। इसको यहाँ से पलट दो तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x/y माइनस log y/x और इज इक्वल log x² और प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक, देख लीजिए इसको यार। तो आज के लिए बस ये इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।